बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करें। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, वफाकी हुकूमत मुतासरीन को 70 अरब रुपए देगी। लेक्चर देने वालों ने काश इस आफत का हल निकाला होता। उन्होंने कहा कि ये वक्त सियासत का नहीं, खिदमत का है। हमें अपनी गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए। मुश्किल वक्त में साथ देने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। 70 अरब रुपए वफाकी हुकूमत 28 अरब शामिल करके 70 अरब रुपए वफाकी हुकूमत इन मुतासरा घरानों को बेस्प के ज़रिए यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए इंशाअल्लाह हम ये पहुँचाएँगे। फॉरेन असिस्टेंस के हवाले से हमें दोस्त ममालिक और ब्रादर ममालिक और दूसरे ममालिक हमें वो चूँकि पिछले 7-8 रोज़ में 9 रोज़ में दुनिया को आगाही होना शुरू हुई कि पाकिस्तान के अंदर ये जो बारिशी सैलाब आया है उसने किस हद तक तबाही मचाई है, तो उससे जब उनका शऊर बढ़ा, उनको आगाही हुई, तो वो अब आगे बढ़ रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दिन रात जो लेक्चर्स दिए जाते हैं और सर्मन्स दिए जाते हैं, काश कि उन्होंने इस मैन मेड डिजास्टर का हल निकाला होता है। हालिया सैलाब से टेलीकॉम सेक्टर और मुतासरा वेबसाइट्स की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। अब तक मजमूई तौर पर 3386 वेबसाइट्स मुतासर हुई हैं। बात करते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जावेद हुसैन से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ये हालिया जो सैलाब आया इसकी वजह से जो मवासलाती निज़ाम है वो भी बुरी तरह मुतासिर हुआ और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और सिंध के जो टावर्स थे मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स के, वो शदीद मुतासिर हुए, जिसकी वजह से अवाम का जो राब्ता था वो भी मुश्किलात का शिकार हुआ। तो इस हवाले से जो आदाद शुमार PTI की जानिब से सामने आए हैं उसमें सिंध में 241 टावर्स जो कि सेल साइट्स कहा जाता है वो अभी भी गैर फाल हैं, जबकि बलूचिस्तान में 79 साइट्स ऐसी जहां पर जो टावर्स हैं टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के वो अभी भी मुतासिर हैं, जिसकी वजह से राब्ते बहाल नहीं हो पा रहे और इसमें PTI की टीमें कोशिश कर रही हैं कि इन राब्तों को बहाल किया जाए। इसी तरह से तूफानी बारिशों और सैलाब के नतीजे में मजमूई तौर पर 3386 वेबसाइट्स जो हैं वो मुतासिर हुई थी, जिसमें मुल्क भर में जो कि कुल साइट्स का 6.55% बनता है। और PTI की जानिब से बताया गया है कि अब सैलाब से मुतासर टेलीकॉम साइट्स में बेशतर को बहाल कर दिया गया है और इस हवाले से उनकी जो टेक्निकल टीमें हैं वो काम कर रही हैं और सैलाबज़दा इलाकों में राब्तों की बहाली के लिए PTI और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के दरमियान में ताउन के साथ ये साइट्स जो है उनकी बहाली का काम किया जा रहा है। और इस नतीजे में जो है वो अब तक आपको बताएं कि 320 जो साइट्स हैं अब बाकी रह गई हैं जिनको बहाल किया जाना बाकी है, लेकिन 241 जो टावर्स हैं सिंध में और बलूचिस्तान में 79 टावर्स हैं। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन, आपने अपडेट किया। अहम खबर देंगे आपको। शहीद कैप्टन अब्दुल वली को फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR का बताना है कि पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर ने शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। कैप्टन अब्दुल वली ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जामे शहादत नोश किया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में किए गए ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे से, लेकिन उससे पहले आपको आगाह करें कि कैप्टन वली ने ऑपरेशन की क़यादत करते हुए दहशतगर्दों के खात्मे को यकीनी बनाया। ISPR की जानिब से ये तफसीलात शेयर की गई हैं। शहीद कैप्टन अब्दुल वली को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। ISPR का बताना है कि पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर ने शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। कैप्टन अब्दुल वली ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जामे शहादत नोश किया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में किए गए ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि ISPR के मुताबिक कैप्टन वली ने ऑपरेशन की क़यादत करते हुए दहशतगर्दों के खात्मे को यकीनी बनाया। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कैप्टन अब्दुल वली वजीर शहीद का नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दिया गया और उनका नमाज जनाजा जनूबी वजीरिस्तान में उनके आबाई इलाके वाना कड़ी कोट में अदा किया गया है। और नमाज जनाजा में सिविल और मिलिट्री अफसरान की बड़ी तादाद में जो है वो शिरकत की और
वहाँ की जो आम पब्लिक थी उन्होंने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कैप्टन वली जो हैं वो गुज़श्ता रोज एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसकी वो क़यादत कर रहे थे दहशतगर्दों के खिलाफ, उसमें जिसमें 4 दहशतगर्द भी हलाक हुए थे। उस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने जामे शहादत नोश किया था। कैप्टन अब्दुल वली वजीर शहीद जो है वो वाना कैडेट कॉलेज से तालीम हासिल की थी और हाल ही में उनकी शादी हुई थी। इंस्पेक्टर जनरल FC खैबर पख्तूनख्वा जनूबी मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर ने शहीद की कब्र पर हाजिरी भी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहीद कैप्टन अब्दुल वली को पूरे फौजी एजाज के साथ जो है वो आज सुपुर्दे खाक किया गया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, आपने अपडेट किया। अहम खबर है, कराची में कौमी असम्बली के 3 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी होगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि सिंध में सैलाब के दौरान इंतखाबात के इनेकाद का जायजा लिया जाएगा। मुतल्लिका इदारों से इलेक्शन वाले दिन दस्तयाबी की रिपोर्ट मांगी जाएगी। रिपोर्ट्स का जायजा लेकर इलेक्शन मौखर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कल अहम इजलास तलब कर लिया है। फैसला होगा कि क्या कराची में कौमी असम्बली के 3 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी होगा या नहीं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, आगाह कीजिएगा। देखिए, कराची में कौमी असम्बली के 3 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात का ये मामला है और ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कराची में कौमी असम्बली के 3 हलकों के हवाले से कल एक अहम इजलास बुलाया गया है जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। इस इजलास में सिंध में सैलाब की सूरत हाल और इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से जो सूरत हाल है उसका जायजा लिया जाएगा। इस इजलास में कानून नाफिज करने वाले और दीगर मुतल्लिका इदारों से इलेक्शन वाले दिन दस्तयाबी के हवाले से रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसके साथ साथ ज़राए का ये बताना है कि पोलिंग स्टाफ की दस्तयाबी के हवाले से भी रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। तमाम रिपोर्ट्स का जायजा लेकर कराची के 3 हलकों में इलेक्शन को मौखर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। ये अहम इजलास कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बुलाया गया है और इस इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे, जिसमें तमाम इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं जिन्होंने इलेक्शन के इनेकाद में अपना किरदार अदा करना है उनके नुमाइंदे शिरकत करेंगे और इस सिलसिले में जो रिपोर्ट्स हैं मुख्तलिफ इदारों की इलेक्शन वाले दिन उसका भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में जवाब जमा कराने के लिए तहरीक इंसाफ को आखिरी मौका दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, क्या इस केस को भी 8 साल चलाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में ममनुआ फंडिंग के केस की समाअत के दौरान PTI के वकील शाह खावर ने 4 हफ्ते की मजीद मोहलत की इस्तदा कर दी। वकील का कहना था कि बैरून मुल्क से बास दस्तावेजात अभी तक नहीं मिली। समुंदर पार पाकिस्तानियों के नाइकॉप और दीगर तफसीलात का इंतजार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, यकीनी बनाया जाए कि आखिरी मरतबा वक्त लिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 2 हफ्ते का वक्त देते हुए समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। यौम दिफाए पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कौम अपने हीरोज को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान का परचम बुलंद रखने के लिए शहदा ने बेमिसाल कुर्बानियां दी। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि 6 सितंबर का दिन मुसल्लह अफवाज के गैर मुतसलसल अज़्म का आगाज है। आवाम की हिमायत के साथ तमाम मुश्किलात के बावजूद मुल्क का दिफा करते रहेंगे। परचम की सरबुलंदी के लिए हमारी आज़ादी और अमन शहदा की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि पाकिस्तान का परचम बुलंद रखने के लिए शहदा ने बेमिसाल कुर्बानियां दी। यौम दिफाए पाकिस्तान 14 को कौम का सलाम। लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में GOC मेजर जनरल मोहम्मद आमिर खान ने मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। यौम दिफाए पाकिस्तान पाक फौज के शहदा के मज़ारों पर खसूसी तकारीब का एहतमाम। 1971 की जंग में जामे शहादत नोश करने वाले मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब मुनक्किद की गई। आर्मी चीफ की जानिब से GOC मेजर जनरल मोहम्मद आमिर खान ने शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की।
मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के बेटे और अहले खाना भी हाजिरी के लिए मियानी साहब कब्रिस्तान पहुंचे। शहीद की बहन नजमी काजमी ने कहा कि अपने भाई की शहादत पर फख्र है। वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले कौम के असल हीरो। असल में ये है मुल्क के हीरोज़ जिन्होंने अपनी जान का नजराना देकर इस मुल्क की एक तारीख लिखी है। तो मेरे लिए तो हमेशा ये ऑनर रहता है इसकी कब्र पे आना। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के बेटे तैमूर ने कहा कि मेरे वालिद एक हमा जहद शख्सियत थे। एक शहीद का बेटा होना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। एक एक्सेप्शनल सोल्जर इस तरह भी थे कि वो एक्सेप्शनल स्टूडेंट भी थे, वो एक्सेप्शनल स्पोर्ट्समैन भी थे। सो इस तरह की क्वालिटीज़ एक बंदे के अंदर होनी बड़ी रेयर है। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद पाक फौज के वो वाहिद ऑफिसर हैं जिन्हें निशान हैदर और सितारा जुर्रत से नवाजा गया। रुपया अपनी कदर खोने लगा। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा हो गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 56 पैसे इजाफे से 221 रुपये 42 पैसे पर बंद हुआ। 16 अगस्त से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपये 52 पैसे महंगा हो चुका है, जिससे बैरूनी कर्जों के बोझ में 962 अरब रुपए का इजाफा हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपये इजाफे से 233 रुपये पर फरोख्त होता रहा।